नमस्कार। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि किन ग्रहों के पास किन राशियों की लॉर्डशिप होती है। अब यहाँ पर मैं राशियों के नंबर को यूज करूंगा बजाय राशि के नेम के। तो आपको नंबर मालूम होना चाहिए। 1 साइन एरीज या मेष राशि के लिए, 2 टॉरस या वृषभ, 3 जेमिनाइन या मिथुन राशि के लिए लिखते हैं, 4 कैंसर या कर्क राशि के लिए, 5 लियो या सिंह राशि के लिए, 6 वर्गो या कन्या राशि के लिए, 7 लिब्रा या तुला राशि के लिए, 8 स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के लिए, 9 सेजिटेरियस या धनु राशि के लिए, 10 कैप्रिकॉर्न या मकर राशि के लिए, 11 एक्वेरियस या कुंभ राशि के लिए हम नंबर यूज करते हैं, एंड 12 पाइसेस या मीन राशि के लिए हम नंबर यूज करते हैं। तो हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं वो हमारे रेस्पेक्टिवली है सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न एंड राहु एंड केतु। इनमें से राहु और केतु को किसी भी साइन की लॉर्डशिप नहीं दी गई है, मतलब वो किसी भी साइन के लॉर्ड नहीं है, स्वामी नहीं है। इन पर किसी भी राशि के ऊपर इनका आधिपत्य नहीं है। बाकी 7 जो प्लेनेट हैं ये इनको शैडो प्लेनेट भी बोलते हैं, छाया ग्रह है ये। एक्चुअल में इनकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती है, केवल पॉइंट है जो ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट हम करते हैं, उसके बारे में मैं लेटर ऑन कभी बात करूंगा। तो इन दोनों को कोई भी राशि की लॉर्डशिप नहीं दी गई है। तो लॉर्डशिप मैंने पहले ही बताई थी किस तरीके से याद रखना है। तो लॉर्डशिप होती है सन की 5 मीन्स लियो की, मून की 4 साइन मीन्स कैंसर की, मार्स और मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, इन पर 2-2 राशियों की लॉर्डशिप है। सूर्य और चंद्रमा जो 2 ल्यूमिनरीज हैं या जो लाइट देते हैं हमें, उनके पास 1-1 राशि की लॉर्डशिप है। तो मार्स के पास 1 और 8 मतलब एरीज साइन, मेष राशि और वृश्चिक, स्कॉर्पियो की लॉर्डशिप है। इसी तरीके से मरकरी या बुध के पास 3 और 6, जेमिनाइन मीन्स मिथुन, 6 मीन्स वर्गो मीन्स कन्या, इन 2 राशियों की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। इन दोनों का स्वामी हम इसे बोल सकते हैं। उसी तरीके से जुपिटर के पास 2 राशियों की लॉर्डशिप है, 9 और 12, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, जिन्हें हम रेस्पेक्टिवली धनु और मीन राशि बोलेंगे। वीनस मीन शुक्र के पास भी 2 राशियों की लॉर्डशिप है, 2 और 7, 2 मीन्स टॉरस या वृषभ, 7 मीन्स लिब्रा या तुला राशि। इसी तरीके से सैटर्न या शनि के पास भी 2 राशियों की लॉर्डशिप है, 10 और 11, 10 मीन्स मकर या कैप्रिकॉर्न, 11 मीन्स एक्वेरियस या कुंभ। राहु और केतु के बारे में बहुत लोग इनको कुछ राशियां अलॉट करके रखते हैं, कहीं पे इन्हें उच्च और नीच का बताते हैं, मगर मैं जो पढ़ाऊंगा आपको उसमें हम राहु के पास नहीं तो कोई लॉर्डशिप मानकर चलेंगे, ना ही इन्हें हम कभी ऊंच और नीच का मान के चलेंगे, क्योंकि मैं पाराशरी जो ग्रंथ है रैत पाराशर होरा शास्त्र के बेस पर ही सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। उसमें राहु को ना ही कोई लॉर्डशिप दी गई है, ना ही उनकी कोई दृष्टि होती है, और ना ही उन्हें ऊंच और नीच का कहीं पे कहा गया है। तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो राहु और केतु को मैंने यहाँ पे ना ही तो कोई राशि दी है, ना ही कोई लॉर्डशिप दूंगा, ना ही एक्सल्टेशन, ना ही डेबिलिटेशन की बात करूंगा। तो अभी जब भी सन का साइन 5 है, इसको उसका हम ओन साइन या स्व राशि बोलते हैं। जब भी सूर्य यदि किसी की कुंडली में 5 साइन में बैठा होगा तो आप उससे कहोगे कि अपने खुद के साइन में है, ओन साइन में है, स्व राशि में है, अपने घर में है। इस तरीके के सेंटेंस हम उसके लिए यूज करेंगे। अब दूसरी तरीके की स्थिति होती है, यहां पर एक ग्रह की कई तरह की स्थितियां होती हैं। उनमें अच्छी स्थितियों में जो खास बात जो आती है, सबसे टॉप मोस्ट 3 पोजीशंस होती हैं ग्रह की कुंडली में। एक होती है एक्सोल्टेशन, जिसे हम उच्च बोलते हैं, एक होती है मूल त्रिकोण, और तीसरी होती है ओन स्व राशि। तो या तो वो उच्च हो सकता है, मूल त्रिकोण राशि में हो सकता है, स्व राशि में हो सकता है। उच्च का होता है उसको सबसे बेटर माना जाता है, मूल त्रिकोण उससे थोड़ा कम और स्व राशि उससे थोड़ा कम। जैसे हम यदि मार्क्स देना चाहें तो उच्च का मतलब 100 मार्क्स, मूल त्रिकोण का मतलब 75 मार्क्स और ओन साइन का मतलब 50 मार्क्स, इतना इनके अंदर डिफरेंस होता है। और अलग तरीके से मैं समझा देता हूं, उच्च का मतलब आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया, मूल त्रिकोण मतलब उसके अंडर में मंत्री बना दिया गया, स्व राशि का मतलब आपको कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया। तो तीनों कंडीशंस में आपके पास एक्सेप्शनल पावर है। ओन साइन, जब ओन साइन का मतलब अपने घर में होता है प्लैनेट, जब ओन साइन में होता है, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ होनी चाहिए कि कोई भी प्लैनेट
मूल त्रिकोण में है तो उसको क्यों अच्छा माना जाता है? ओन साइन मतलब अपने घर में, जब भी कोई अपने घर में होता है तो वो कंफर्टेबल होता है, वहां का वो सर्वे सर्वा होता है। मूल त्रिकोण का मतलब उससे भी थोड़ी बेटर कंडीशन में हो, ऐसी जगह आपको दे दिया जाए जहां पर सारी फैसिलिटीज हो, आपका कहना सब लोग मान रहे हो, तो वो और भी बेटर कंडीशन होगी। और एक्सल्टेशन मतलब आपके पास सभी तरह की पावर है, सब सुख सुविधाएं हैं, तो वहां पे और भी कंफर्टेबल हो जाएगा प्लेनेट। तो जब भी कोई प्लेनेट या ग्रह मूल त्रिकोण एक्सल्टेशन या उच्च का होता है तो बहुत कंफर्टेबल होता है, तो इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, अच्छा माना जाता है उसे। मूल त्रिकोण में है तो भी वो कंफर्टेबल होता है, तो वो भी बेटर रिजल्ट देता है, मगर सबसे बेस्ट रिजल्ट वो एक्सल्टेशन में देगा। फिर दूसरे नंबर पर मूल त्रिकोण आता है, और तीसरे नंबर पर ओन साइन में भी अच्छे रिजल्ट देता है। हम उसको गुड बेटर बेस्ट कह सकते हैं। ओन साइन गुड हो गया, मूल त्रिकोण बेटर हो गया, और एक्सल्टेशन बेस्ट हो गया। उम्मीद है आपको इन तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब ओन साइन मैंने बताया, अब दूसरा होता है मूल त्रिकोण सही। तो जो उसके अपनी राशियां हैं उनमें से एक राशि जनरली उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। एक राशि 0 से 30 डिग्री तक की होती है, 0 से 30 डिग्री तक की। तो एक राशि के अंदर एक प्लैनेट कितनी डिग्री पर है, इस बात पर निर्भर करेगा कि वो मूल त्रिकोण में माना जाएगा या ओन साइन में माना जाएगा या वो एक्सोल्टेशन में माना जाएगा। पूरी की पूरी राशि के अंदर वो नहीं तो मूल त्रिकोण माना जाता है, ना ही एक्सोल्टेशन माना जाता है। एक पर्टिकुलर राशि में वो एक्सोल्टेड होता है, आनंद में होता है, उच्च का होता है, वो पूरी की पूरी राशि में नहीं होता है। तो आपको इसकी डिग्री भी याद रखनी पड़ेगी। नॉर्मली लोग उस पूरी की पूरी राशि को उच्च का मानकर चलते हैं, हालांकि वो उस पूरी राशि में अच्छे रिजल्ट देगा, मगर उच्च का होने के लिए जब एक राशि 0 से 30 डिग्री तक की होती है, उस पूरी में वो उच्च का नहीं होता। सबसे पहले मैं मूल त्रिकोण की राशियां बताऊंगा। तो मूल त्रिकोण की जो भी राशियां हैं वो उस प्लेनेट की अपनी राशियां हैं, चंद्रमा को छोड़कर। उस प्लेनेट की खुद की राशि है, केवल चंद्रमा की खुद की राशि नहीं है। तो कोई भी प्लेनेट जो मूल त्रिकोण में होता है उनमें मूल त्रिकोण की राशि उसकी स्वय राशियों में से एक होती है। अब जरा समझते हैं इसे। ये मैंने ओन साइन बताए थे। तो सूर्य की जो मूल त्रिकोण साइन है वो 5 है, इसका ओन साइन भी 5 है। अब दोनों का डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं, कब हम सन को मूल त्रिकोण में मानेंगे और कब ओन साइन में मानेंगे। यदि वो 0 से 20 डिग्री तक है 5 साइन के अंदर, लियो या सिंह राशि में सूर्य 0 से 20 डिग्री है, तब तो उसे हम मूल त्रिकोण में मानेंगे, मतलब और भी बेटर कंडीशन में होगी। और यदि वो 20 से 30 डिग्री है 5 साइन के अंदर, पूरा का पूरा 5 साइन उसका है, मगर उसको मूल त्रिकोण में मोर कंफर्टेबल माना जाएगा यदि उसकी डिग्री 0 से 20 है, और 20 से 30 उसे ऑन साइन में माना जाएगा। अब ऑन और मूल त्रिकोण का मैंने मतलब बता दिया है। मूल त्रिकोण में होगा मतलब वो सिंह राशि में 0 से 20 डिग्री है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। 20 से 30 भी कंफर्टेबल होगा, मगर 0 से 20 और भी ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। दूसरा है मून, चंद्रमा। चंद्रमा अपनी राशि में मूल त्रिकोण में नहीं होता, केवल चंद्रमा ही ऐसा है जो अपनी राशि में मूल त्रिकोण में नहीं होता। ये टॉरस शुक्र की राशि में मूल त्रिकोण में होता है, और ये मूल त्रिकोण में माना जाएगा यदि इसकी राशि 3 से 30 डिग्री तक है। 3 to 30 डिग्री यदि वृषभ या टॉरस के अंदर चंद्रमा है तो उसे हम मूल त्रिकोण बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? यदि किसी कुंडली में वो वृषभ राशि में बैठा है, उसकी डिग्री 15 होगी, तो 3 से 30 लाई करेगी, तो हम कहेंगे कि ये मूल त्रिकोण में है। तीसरा आपका आता है मार्स। तो मार्स की दो राशियां हैं 1 और 8। तो मार्स 1 में मूल त्रिकोण में माना जाता है 0 से 12 डिग्री। तो 1 मतलब एरीज या मेष राशि में मार्स यदि 0 से 12 डिग्री है तो हम कहेंगे वो मूल त्रिकोण में है, और 12 से 30 डिग्री है तो हम कहेंगे वो स्वय राशि ओन साइन के अंदर है। मतलब एक ही राशि के अंदर वो दो तरीके से बिहेव करेगा। यदि वो मेष राशि में है मार्स, तो 0 से 12 डिग्री वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा एज कंपेयर टू 12 to 30 डिग्री। 12 to 30 डिग्री भी कंफर्टेबल होगा, मगर और भी ज्यादा बेटर वो फील करेगा 0 से 12 डिग्री। तो 0 से 12 डिग्री के बीच में तो वो अच्छे रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू 12 to 30 डिग्री। दोनों जगह पे अच्छे रिजल्ट देगा, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, पर और ज्यादा अच्छे देगा यदि वो 0 से 12 डिग्री है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं मरकरी। 3 to 6 ये इसकी दो राशियां हैं, उनमें 6 मतलब वर्गो या कन्या राशि के अंदर वो मूल त्रिकोण में होता है, और मूल त्रिकोण में माना जाएगा यदि उसकी डिग्री 15 से 20 है, और 20 से 30 डिग्री तक 20 to 30 डिग्री उसको ओन राशि में माना जाएगा
0 से 15 की मैं बाद में बात करूंगा। इसकी ये 6 साइन 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गया मरकरी के केस में। जो वर्गो राशि है इसमें 3 तरीके से बिहेव करेगा, मैं आगे बताऊंगा। 0 से 15 डिग्री उच्च हो जाता है एक्सोल्टेड, 15 से 20 ये मूल त्रिकोण है, और 20 to 30 ये ओन साइन माना जाएगा। मतलब एक ही राशि के अंदर मरकरी 3 तरीके से बिहेव करता है वर्गों के अंदर। 0 से यदि वो 15 डिग्री है तो वो उच्च का होगा, एक्सोल्टेड, बहुत अच्छा है। 15 से 20 थोड़ा उसका मूल त्रिकोण में आ जाएगा, और 20 से 20 to 30 वो ओन साइन में माना जाएगा, तो वो उसका थोड़ा रिजल्ट रिड्यूस होते जाएंगे, मगर देगा तीनों जगह ही अच्छा, क्योंकि ये तीनों ही अच्छी कंडीशन है किसी भी प्लेनेट की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जुपिटर की या गुरु की। गुरु के 2 राशियां हैं अपनी, 9 और 12। तो 9 मीन्स सेजिटेरियस या धनु में वो मूल त्रिकोण मानी जाती है 0 से 10 डिग्री। यदि धनु राशि में वो 0 से 10 डिग्री है तो उसे मूल त्रिकोण माना जाएगा, और 10 से 30 तक है तब हम कहेंगे कि वो ओन साइन या स्वय राशि के अंदर है। तो एक ही राशि में जो उसकी अपनी राशि के 2 हिस्सों में वो कहीं पे मूल त्रिकोण है, बाकी हिस्से में वो ओन साइन माना जाएगा। ये हमें याद रखना है। रिजल्ट जब हम उसके देखेंगे तो इस पर असर पड़ेगा। इसी तरीके से वीनस या शुक्र, इसकी 2 राशियां हैं 2 और 7 मीन्स टॉरस एंड लिब्रा। तो ये लिब्रा में मूल त्रिकोण होता है 0 से 15 डिग्री तक, और 15 से 30 इसकी ओन राशि मानी जाएगी। लिब्रा के अंदर वीनस मूल त्रिकोण होता है। तो दोनों में से हमें ये याद रखना है कि वो किस में मूल त्रिकोण राशि है उसकी, और कितने डिग्री तक होता है। जितने डिग्री तक वो मूल त्रिकोण है वो मूल त्रिकोण मानी जाएगी, बाकी आगे वो ओन साइन माना जाएगा, उसका खुद की राशि मानी जाएगी, क्योंकि राशि तो वो उसकी खुद की ही है, मगर उस पर्टिकुलर पार्ट में वो ज्यादा बेटर कंडीशन में होगा, इसलिए इसको मूल त्रिकोण बोलते हैं। नेक्स्ट है सैटर्न या शनि। इसकी 2 राशियां हैं 10 एंड 11। तो ये 11 मीन्स एक्वेरियस के अंदर या कुंभ राशि के अंदर मूल त्रिकोण माना जाता है। तो कुंभ राशि में 0 से 20 डिग्री तक होगा तो ये मूल त्रिकोण में माना जाएगा, एंड 20 से 30 डिग्री तक ओन साइन के अंदर माना जाएगा। तो एक्वेरियस के अंदर ही मैंने ये बताया था आपको, यहाँ पर ये मूल त्रिकोण में 0 से 20 डिग्री माना जाएगा, 20 से 30 इसको हम ओन साइन मान लेंगे। ये तो इसका ओन साइन है ही नहीं यहाँ पर। ये मार्स 0 से 12 डिग्री ये मूल त्रिकोण में माना जाएगा, 12 से 30 डिग्री इसको ओन साइन मान लेंगे। इसी तरीके से मरकरी 15 to 20 मूल त्रिकोण होगा, 20 से 30 ओन साइन माना जाएगा। जुपिटर 0 से 10 मूल त्रिकोण में होगा, और 10 to 30 ओन साइन माना जाएगा। वीनस 0 से 15 मूल त्रिकोण होगा, 15 से 30 लिब्रा में वो ओन साइन माना जाएगा। सैटर्न 0 से 20 मूल त्रिकोण होगा, और 20 से 30 इसको ओन साइन मानेंगे। तो एक ही राशि में 2 तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो सभी की मूल त्रिकोण राशियां खुद ही प्लैनेट की अपनी ही राशियां हैं दोनों में। और याद करने के लिए इसमें बड़ा सिंपल है, क्योंकि केवल मून के अलावा मून की मूल त्रिकोण राशि भी अलग है और इसकी उच्च की राशि भी अलग होगी, अभी हम बात करेंगे। तो बाकी सभी की मूल त्रिकोण राशियां अपनी ही राशियां हैं, तो उसी राशि में वो 2 तरीके से बिहेव करेगा। कुछ डिग्री तक मूल त्रिकोण होगा और आगे उसको हम ओन साइन कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अपने जो नए एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने सुना होगा, ये उच्च का ग्रह है, ये नीच का ग्रह है। तो उच्च को एक्सोल्टेशन बोलते हैं और नीच को डेबिलिटेशन बोलते हैं। तो उच्च और नीच 2 होते हैं, एक्सोल्टेशन और डेबिलिटेशन 2 तरीके के आपके बिहेव करता है। अब उच्च का जो भी ग्रह होता है, मरकरी के अलावा सभी ग्रह अपने साइन में उच्च के नहीं होते, किसी दूसरे राशि के या साइन के अंदर वो उच्च के होते हैं मरकरी के अलावा। मरकरी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपने ही साइन में मूल त्रिकोण होता है, अपने ही साइन में एक्सोल्टेड होता है, ध्यान रखना है। अब हम 1 by 1 बात करेंगे। सबसे पहले सन या सूर्य, जिसका ओन साइन 5 है, मगर ये उच्च का होता है 1 साइन में, एरीज में उच्च का होता है, और उच्च का होगा एरीज में 0 to 10 डिग्री। तो 0 से 10 डिग्री। अब मैं ये चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं, बहुत कंफ्यूजन होता है इसके बारे में, ज्यादातर लोग कोई सटीक रिप्लाई नहीं दे पाते, मैं आपको सटीक रिप्लाई दे रहा हूं। एरीज साइन में जनरली हम देखते हैं कुंडली के अंदर 99% लोगों को डिग्रीज का पता ही नहीं होता कि कहां तक उच्च का होता है। जिन्होंने एग्जाम वगैरह दी है वो याद करते हैं एग्जाम के लिए, तो उन्हें डिग्रीज का मालूम होता है, वरना वो पूरी एरीज साइन के अंदर उसको उच्च का मानेंगे। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको पूरी एरीज साइन के अंदर सूर्य को उच्च का मानो, मगर उसका परम उच्चांश 10 डिग्री होता है। तो जो मैक्सिमम रिजल्ट देगा वो 10 डिग्री पर देगा।
10 डिग्री से जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा तो उसके रिजल्ट अच्छे होंगे, पूरे एरीज साइन के अंदर अच्छे होंगे, मैं इसको बिल्कुल डिस्प्यूट नहीं कर रहा, मगर 10 डिग्री से जितना वो दूर होगा उतने रिजल्ट रिलेटिवली कम अच्छे होंगे। एक्सक्यूज मी। तो उच्च की जो डिग्री का मतलब है उसको बोलते हैं परम उच्चांश, एक्सट्रीम एक्सोल्टेशन। सबसे ज्यादा हैप्पीनेस कंडीशन होगी, हैप्पी कंडीशन होगी जो वो मैक्सिमम डिग्री है। तो मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सन आपका 0 से 10 डिग्री एक्सोल्टेड है, दिस 10 डिग्री इज कॉल्ड परम उच्चांश या एक्सट्रीम एक्सोल्टेशन। 10 डिग्री से वो इसी एरीज साइन में यदि वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो रहेगा वो बेटर ही, मगर वो थोड़ा रिजल्ट जैसे 100% की जगह 90% देगा। आप ये चीज मान के चलें, आपको इसका कोई सीधा सीधा रिप्लाई कभी भी कोई नहीं देगा। सभी लोग उसको पूरी की पूरी राशि में एक जैसा मानते हैं, मगर आप ऐसा ना करें। जो परम उच्चांश है, एक्सोल्टेशन है, यदि उसी डिग्री पे है तो उसके बहुत 100% रिजल्ट मिलेंगे। जैसे जैसे दूर होता जाएगा तो 100 की जगह 95, 90 इस तरीके से रिजल्ट कम होंगे, मगर वो पूरी राशि के अंदर कंप्लीट रिजल्ट देगा, मतलब बहुत बेटर रिजल्ट देगा। ये आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। अब उच्च की राशि आपको याद है तो उसकी नीच या डेबिलिटेशन की राशि में कोई याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उससे 7th हाउस में वो डेबिलिटेटेड होगा, उतने ही डिग्री पर होगा। अब जैसे सन मैंने बताया एरीज साइन में 0 से 10 डिग्री एक्सोल्टेड है, तो वो इससे 7th मतलब लिब्रा या तुला राशि में 0 से 10 डिग्री डेबिलिटेटेड होगा। यहां पे मैंने तुला राशि लिखी हुई है। तो आपको एक्सोल्टेशन की जो भी राशि है उससे 7th राशि के अंदर वो डेबिलिटेटेड या नीच का हो जाएगा। तो उच्च का आपको याद करना है, नीच का उससे 7वीं राशि में उतनी ही डिग्री होंगी। तो ये नीच का भी 0 से 10 डिग्री होगा। फिर जो उच्च पे रूल लगता है वो नीच पे भी लगता है। परम नीचांश होगा आपका या एक्सट्रीम डेबिलिटेशन होगा 10 डिग्री पर। 10 डिग्री से जैसे दूर जाएगा तो वो थोड़े बहुत बेटर रिजल्ट देना शुरू कर देगा, मगर वो पूरी राशि उसकी नीच की राशि ही मानी जाती है। अब आ जाता है आपका दूसरा मून। तो मून टॉरस साइन के अंदर उच्च का होता है 0 से 3 डिग्री, और 0 से 3 होने के बाद देखिए मूल त्रिकोण हो जाता है 3 to 30। अब बहुत लोग उसको टॉरस में पूरी में ही उच्च का मान के चलते हैं कि ये तो उच्च का हो गया। अब उच्च का नहीं है, देखिए 0 से 3 डिग्री केवल उच्च का है, और 3 से 30 डिग्री वो मूल त्रिकोण होगा। तो मूल त्रिकोण भी अच्छी कंडीशन है उस प्लेनेट की, मगर वो उच्च जितनी अच्छी कंडीशन नहीं है। तो 3 डिग्री पे एक्सट्रीम रिजल्ट देगा। अब 2 साइन के अंदर वो एक्सोल्टेड या उच्च का है, तो 2 से जो 7 मतलब 8 साइन के अंदर वो नीच का हो जाएगा या डेबिलिटेटेड हो जाएगा, वही 0 से 3 डिग्री। तो 8 साइन में किसी का भी चंद्रमा है तो वो उसको ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि तेरा तो नीच का चंद्रमा है भाई, मगर वो 3 डिग्री से जितना जितना दूर जाता जाएगा उसका डेबिलिटेशन कम हो जाएगा। तो डिग्री जरूर चेक करिए, एक्सट्रीम डेबिलिटेशन नहीं होगा। हालांकि वो कमजोर रहेगा मगर उतना कमजोर नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से मार्स की। तो मार्स पेन या कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर उच्च का होता है, तो 4 साइन के अंदर कैंसर के अंदर उससे 7वें भाव के अंदर वो नीच का हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बताया था मरकरी, और ये डिग्रीज हैं इसकी 0 से 28 डिग्री। अब मरकरी या बुध है, तो बुध इसी वर्गो साइन के अंदर ही 3 तरीके से बिहेव करता है। 0 से 15 डिग्री ये उच्च का होता है, 15 से 20 मूल त्रिकोण होता है, और 20 से 30 डिग्री ओन साइन के अंदर होता है। तो मरकरी अपनी एक राशि में 3 अलग अलग जगह डिग्री पर वो अलग अलग तरीके से उसका बिहेवियर होगा। सब जगह वो अच्छा रिजल्ट देगा, मगर ध्यान रखना है कि वो 0 से 15 डिग्री है तो बहुत अच्छे देगा, 15 से 20 है तो थोड़े कम हो जाएंगे, 20 से 30 है तो थोड़े और कम हो जाएंगे। और ये नीच का होता है 12 मीन्स मीन राशि या पाइसेस साइन में अपने से आप उच्च याद करिए, और नीच का होगा 0 से 15 डिग्री, उतने ही डिग्री पर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जुपिटर की। जुपिटर मीन्स गुरु। तो गुरु कैंसर में उच्च का होता है 0 से 5 डिग्री, और इसके बाद ये नीच का होता है कैप्रिकॉर्न, इससे 7वीं मकर राशि के अंदर 0 से 5 डिग्री नीच का हो जाएगा, मीन्स डेबिलिटेटेड होगा। फिर हम बात कर लेते हैं वीनस की, शुक्र की। तो शुक्र उच्च का होता है मीन राशि में या पाइसेस में, और ये 0 से 27 डिग्री होता है, मतलब पूरी की पूरी राशि में करीब करीब उच्च का है। इसके बाद ये उससे 7वीं राशि मतलब वर्गो साइन के अंदर शुक्र नीच का हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सैटर्न या शनि की। तो शनि 7 साइन जो लिब्रा या तुला राशि में उच्च का होता है 0 से 20 डिग्री, और
उससे 7वीं राशि यदि आप कैलकुलेट करोगे तो मेष राशि के अंदर नीच का होता है। तो आपको सभी प्लेनेट के उच्च की राशियां मालूम होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह किस राशि के अंदर उच्च का है। और नीच का याद करने का बड़ा आसान तरीका है, उससे 7वें भाव में वो नीच का होगा, उतने ही डिग्री तक नीच का होगा। तो अभी तक हमने बात की है कि किस ग्रह की कौन से साइन ओन साइन होते हैं, कौन से मूल त्रिकोण होते हैं, कौन से एक्सोल्टेशन होते हैं, उनकी डिग्रीज क्या होती है। तो आपको यदि अच्छे से एस्ट्रोलॉजी में यदि सही प्रेडिक्शन देनी है तो आपको इनकी डिग्रीज भी याद करने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे आप डिग्रीज पर ध्यान देंगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। आगे हम और टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि टाइम टू टाइम मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा वो आपको मिलते रहें। जेमिनी सीरीज मेरी पैरेलल में चल रही है, उसे भी आप देखते रहें। नमस्कार।